हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सम टू फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हमने कंसीडर कर लिया एक एपी टर्म्स हैं उसके ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। nth term would be a plus n minus 1 into d। ठीक है, और हमें क्या करना है, इनको सम करना है। ओके, तो बच्चों इन टर्म्स में कैन यू सी अ पैटर्न? ये हमारा अगर फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, दिस इज फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, दिस इज nth टर्म। इसके पहले वाला टर्म एक बार लिख लेते हैं, a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। ये होगा, अगर हम nth टर्म अगर ये है तो n माइनस 1th टर्म ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा होगा। अच्छा, एक बार चेक करते हैं। सपोज मैंने t1 प्लस tn किया, चेक करो इनका सम क्या आ रहा है। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये a और a ऐड हो गए, ये 2a मिल गया हमें, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर। ठीक है, अगर मैंने t2 एंड tn माइनस 1 को ऐड किया, देखो तो जरा ये क्या आता है, t2 प्लस tn माइनस 1। कैन यू सी बच्चों, t2 is a plus d and tn minus 1 is a plus n minus 2 into d। ठीक है, when you add them तो like terms हमने एक साथ लिख दिए 2a, और d कॉमन अगर लेते हो तो क्या आएगा, n minus 2 and plus 1 of this d, right? and ये d, तो हमारे पास यहाँ से क्या मिल गया, 2a प्लस अगेन n माइनस 1 इंटू डी। कैन यू सी बच्चों, दिस इज सेम एज दिस। सिमिलरली अगर मैंने t3 एंड tn माइनस 2 को ऐड किया, हमें सम क्या मिल जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। t3 वुड बी a प्लस 2d एंड tn माइनस 2 वुड बी वॉट, a प्लस n माइनस 3 इंटू डी। ठीक है, जैसे ही लाइक टर्म्स ऐड करोगे, यू कैन सी इट इज अगेन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो सम फिर से वही आ रहा है जो t1 प्लस tn का आ रहा था, जो t2 प्लस tn माइनस 1 का आ रहा था, जो t3 एंड tn माइनस 2 टर्म्स का आ रहा है। ठीक है, तो सम इसका मतलब है, देखो हमें एक चीज हमने एनालाइज करी अभी अभी, कि अगर हम सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म्स ऑफ एन एपी निकालें तो वो सम सेम रहता है। मतलब t1 प्लस tn का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, t2 प्लस tn माइनस 1 के सम के। एंड दिस इज सेम एज t3 प्लस tn माइनस 2 इसके बराबर, इक्विडिस्टेंट टर्म। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट, सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट, तो अगर हम इस तरीके से टर्म्स का सम चेक करेंगे तो ये सम सेम रहेगा। ओके, देखो बच्चों, इसी को हम यूज करके अपना एपी का सम का फॉर्मूला भी प्रूव कर लेंगे। एक बार चेक करते हैं। मैंने एस एन निकालना है, टर्म्स आर ए प्लस डी। ठीक है, ए इज फर्स्ट टर्म, डी इज कॉमन डिफरेंस, दिस इज a प्लस 2d, a प्लस 3d, और हमें जाना है कहाँ तक, nth टर्म तक, एंड दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब एक काम करेंगे बच्चों, हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट टर्म के नीचे क्या लिखेंगे, इट्स nth टर्म, क्योंकि देखो अभी हमने क्या नोटिस किया, जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम है दैट इज सेम एज सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट टर्म का सम, एंड अगेन दैट इज सेम एज थर्ड एंड थर्ड लास्ट टर्म का सम, लाइक दैट। ठीक है, तो हम फर्स्ट टर्म के नीचे क्या लिखेंगे, लास्ट टर्म विच इज nth टर्म, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सेकेंड टर्म के नीचे सेकेंड लास्ट टर्म, तो वो क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। ओके, एंड सो ऑन, और सबसे लास्ट टर्म के नीचे क्या लिख देंगे, फर्स्ट टर्म।
नाउ एड द टू सीरीज, ठीक है, ये भी SN है, ये भी SN है, व्हेन यू ऐड यू विल गेट ट्वाइस ऑफ SN। अब जरा बच्चों चेक करो, हमारे पास वही चीज दिखाई पड़ रही है जो ऊपर लिखा हुआ है, ये सम दिस इज सेम एज दिस इज सेम एज दिस, ठीक है। तो व्हेन यू ऐड फर्स्ट टू टर्म्स, ये दोनों टर्म ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट टर्म ऐड करेंगे, फिर से वही, और ये प्रोसेस कहाँ तक चलता जाएगा, n टर्म्स तक, ठीक है। सारे टर्म्स सेम, हर बार तुम्हारे पास ऊपर भी n टर्म्स है, नीचे भी n टर्म्स है, हम ऐड कर रहे हैं, टर्म बाय टर्म ऐड कर रहे हैं, और इस तरीके का ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो ये कितने ग्रुप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, कितने टर्म्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, n टर्म्स लिखे हुए हैं। इसका मतलब है इफ यू आर एडिंग सेम टर्म n टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, okay, and therefore our Sn becomes n by 2 2a plus n minus 1 into d. This is sum of first n terms of an AP, जहाँ पे we know कि n number of terms को represent कर रहा है, a first term है, d common difference है, and Sn क्या है, n terms का sum, value of n terms का sum। ओके तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अच्छा देखो, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं हम, अगर हमारे पास से फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये क्या दिखाई पड़ रहा है, ये तो nth टर्म दिख रहा है, ठीक है, तो इसको रिप्लेस कर दो, ये फर्स्ट टर्म हो गया, इसको a1 लिख दिया मैंने, ठीक है, और ये जो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, ये क्या हो गया, nth टर्म, ठीक है। और अगर nth टर्म हमारा लास्ट टर्म है तो इसको हम थोड़ा सा और चेंज कर देंगे, a प्लस एल लिख देंगे, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है। इफ फर्स्ट टर्म एंड nth टर्म्स आर गिवन तो फॉर्मूला और भी सिंपल हो जाता है, हमें क्या लिखना है, n बाई 2 a1 प्लस an, ओके बच्चों। तो अब जरा इसको यूज करके देखते हैं, क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चों। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ AP, A1 A2 A3, ये AP के टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है, जबकि हमें एक सम दिया हुआ है एंड दैट इज A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 A20 A24, इस सम की वैल्यू हमें 225 दी हुई है, ठीक है। सिर्फ ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन अप टू A24, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स का सम ऑफ एन AP हमें निकालना है, ओके बच्चों। अच्छा देखो, अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि जो इक्विडिस्टेंट टर्म्स का सम होता है वो सेम रहता है इन एन AP। दैट मीन्स अगर हम A1 प्लस AN का सम निकालेंगे दैट विल बी सेम एज A2 प्लस AN माइनस 1 के सम के बराबर होगा, एंड दैट इज सेम एज A3 प्लस AN माइनस 2 के सम के बराबर होगा, और ये इस तरीके से सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म्स सेम रहता है इन एन AP, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर इस चीज को यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो, जो एक्सप्रेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है इसमें A1 एंड A24 का जो सम होगा वो A5 प्लस A20 के सम के बराबर होगा, एंड दैट इज सेम एज A10 प्लस A15 का सम। अब बच्चों देखो, ये चीज कैसे पता चल रही है कि जो A5 और A20 का सम है वो सेम है A1 और A24 के सम, भाई ये इक्विडिस्टेंट टर्म्स है। तुम ऐसे चेक कर सकते हो या फिर ये चीज याद भी रख सकते हो कि जो AR है प्लस AN माइनस R प्लस 1 है, ये टर्म्स इक्विडिस्टेंट होंगे फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, ठीक है। भाई देखो, अगर तुमने मान लो R की वैल्यू यहाँ पर 5 डाली, पुट R इज इक्वल टू 5, अगर मैं R की वैल्यू 5 डालूंगी तो यहाँ पर 5 आ जाएगा,
और यहाँ पे कितना आ जाएगा A24 माइनस 5 प्लस 1। कैन यू सी कि दिस इज A20? ठीक है, तो सिमिलरली यू कैन चेक, अगर हम r की वैल्यू 10 डालेंगे तो तुम्हारा an माइनस आर प्लस 1 यानी कि 24 माइनस 15 प्लस 1 वुड बी 15, और इस तरीके का जो सम होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, तो देयरफॉर हमने अपनी इस एक्सप्रेशन को कैसे कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज हमने चेक कर लिया हमारे पास 3 पेयर अवेलेबल है, A1 A24 A5 A20 के साथ एंड A10 A15 के साथ। ठीक है, तो ये सम को हम ऐसे लिख सकते हैं, थ्राइस ऑफ A1 प्लस A24 इज इक्वल टू 225। ठीक है, एंड देयरफॉर A1 प्लस A24 का सम कितना आ जाएगा, इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, तो ये 7 टाइम्स जाएगा, फिर 1 फिर 5 आ जाएगा, तो इट विल बी 75। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें S24 ही तो निकालना था, सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एन एपी। फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म अवेलेबल है, तो 24/2 दिस इज n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 एंड इसके प्लेस पर हमने 75 डाल दिया। ये आंसर कैलकुलेट कर लो, व्हेन यू मल्टीप्लाई एक बार चेक करो बच्चों कितना आ रहा है, 900। 900 इज द आंसर। समझ आया बच्चों? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चों देखो, हमें इसमें क्या करना है, A1 से A1 A2 A3 ये सीक्वेंस के टर्म दिए हुए हैं, AP के टर्म दिए हुए हैं, और हमें ये एक्सप्रेशन प्रूव करना है। ठीक है, एक बार इसको वापस लिख लेते हैं। हमें प्रूव करना है A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है, A3 स्क्वायर माइनस A4 स्क्वायर एंड सो ऑन A2n माइनस 1 स्क्वायर माइनस A2n स्क्वायर। ये सम हमें राइट हैंड साइड के बराबर लेकर आना है। ठीक है, तो क्या किया जाए भाई, अगर टर्म्स एपी में है तो एपी में है, इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस सेम होगा, A2 माइनस A1 की वैल्यू A3 माइनस A2 के बराबर होगी एंड दैट इज सेम एज A4 माइनस A3 एंड सो ऑन, ये डिफरेंस सेम रहेगा। बट हमें यहाँ पे 2n A2n 2n सबसे मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है, इसका मतलब है हम इसमें ये डिफरेंस ये भी सेम होगा कि A2n माइनस A2n माइनस 1, ये वैल्यू भी सब सेम होगी। किसके बराबर ले ली हमने, मान लिया कॉमन डिफरेंसेस D। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंसेस किसके बराबर होंगे, D के बराबर। ठीक है, अच्छा जिस तरह के टर्म्स हमारे पास दिए हुए हैं, अगर मैंने इनको कुछ ग्रुप कर दिया, ग्रुप कर दें अगर हम इन्हें, ठीक है, तो देखो क्या मिल जाएगा। ग्रुप करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके के टर्म दिखाई पड़ेंगे, जिनको हम A1 माइनस A2 A1 प्लस A2 इस तरह से लिख सकते हैं, A माइनस बी A प्लस बी आइडेंटिटी लगा के। सिमिलरली A3 माइनस A4 इंटू A3 प्लस A4। ठीक है, एंड सो ऑन। और ये लास्ट में हमें क्या नजर आएगा, A2n माइनस 1 माइनस A2n इंटू में A2n माइनस 1 प्लस A2n। ठीक है, अब देखो हमने ये जो डिफरेंस लिया है ये D के बराबर लिया है, तो अब इसकी वैल्यू तो A2 माइनस A1 है, लेकिन एक्सप्रेशन में तो हमें A1 माइनस A2 दिख रहा है। सिमिलरली हमारे पास तो A3 माइनस A4 माइनस A3 की वैल्यू D के बराबर है, जबकि हमें यहाँ पर तो A3 माइनस A4 नजर आ रहा है। तो ठीक है, ये सारी वैल्यूज माइनस D के बराबर हो जाएंगी, और एवरीवेयर माइनस D इज देयर टिल हियर, क्योंकि यहाँ पर an माइनस 1 A2n माइनस 1 माइनस A2n लिखा है, तो वो भी माइनस डी होगा। हमने माइनस डी कॉमन ले लिया एंड रेस्ट ऑफ द टर्म्स को हम लिख लेते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 एंड सो ऑन। और कहाँ तक आएंगे ये टर्म्स, A2n माइनस 1 प्लस A2n। ठीक है यहाँ तक। अब ये क्या नजर आ रहा है, ये तो AP के टर्म्स है और फर्स्ट 2n टर्म्स का सम दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, यूज द फॉर्मूला,
एपी के फर्स्ट 2n टर्म्स के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे n/2, तो यहाँ पे n इज 2n, तो 2n/2 एंड फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, इस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया माइनस डी इंटू एन a1 प्लस a2n। अब इसमें और इसमें जो हमें प्रूफ करना है उसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, देयर इज नो डी, जबकि हमें आंसर यहाँ पे जो आंसर मिल रहा है उसमें डी नजर आ रहा है। ठीक है, और डी हमने अपनी मर्जी से कंसीडर किया था, तो इसको हटाना भी पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे पास अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है, ठीक है, तो हम a2n को कैसे लिख सकते हैं, a1 प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी के बराबर। तो यहाँ से अगर मैंने d की वैल्यू निकाली तो क्या आ जाएगी बच्चों, जरा ध्यान से देखो, a2n माइनस a1 अपॉन 2n माइनस 1 के बराबर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d इन दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस है, d की वैल्यू मैंने डाल दी, a2n माइनस a1 अपॉन 2n माइनस 1। ठीक है, ये d हो गया n इंटू में a1 प्लस a2। ठीक है बच्चों, देखो हमारा आंसर आ चुका है, हमें बस ये माइनस साइन एडजस्ट करना है। तो मैंने इस माइनस को अंदर कर दिया, a1 माइनस a2n आ गया, a1 माइनस a2n एंड a1 प्लस a2n, इसको हम क्या कन्वर्ट कर देंगे, a1 स्क्वायर माइनस a2n स्क्वायर के बराबर। ठीक है, और इनटू में क्या है, n है अपॉन 2n माइनस 1 है। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये राइट हैंड साइड यही लिखी हुई थी। यस, n अपॉन 2n माइनस 1, a1 स्क्वायर माइनस a2n स्क्वायर। यस, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, इफ a1 a2 a3 एंड सो ऑन an, ये फिर से हमें ap के टर्म्स दिए हुए हैं। ठीक है, जहां पर ईच ai इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल i। ठीक है, और हमें शो क्या करना है, ये एक्सप्रेशन शो करना है। ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं बच्चों, a1 a2 a3। ठीक है, ये हमें AP के टर्म्स दिए हुए हैं। ठीक है, दैट मीन्स a2 माइनस a1 इज सेम एज a3 माइनस a2 के बराबर होगा, एंड दैट इज सेम एज a4 माइनस a3 एंड सो ऑन। हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम टर्म an दिख रहा है, तो फाइन, ये an माइनस 1 के भी बराबर होगा। ठीक है, इसको मैंने फिर से कॉमन डिफरेंस इसका d कंसिडर कर लिया। ओके, तो देखो अभी क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में कुछ इरेशनल टर्म्स दिखाई पड़ रहे हैं, 1/√a1 प्लस √a2। ठीक है, 1/√a2 प्लस √a3 प्लस एंड सो ऑन अप टू 1/√an माइनस 1 प्लस √an। ठीक है, इस तरीके के टर्म्स नजर आ रहे हैं। अच्छा, अभी क्या करें कि हम ये डिफरेंस यूज कर पाए या एपी की कोई और प्रॉपर्टी यूज कर पाए। ठीक है, और इनको ऐड कर पाए। भाई देखो, जब तक ये √a1 रूट जब तक नजर आ रहा है ना, तब तक हमारे पास कुछ नहीं है करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इनके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है दैट वुड बिकम, मैंने करा √a2 माइनस √a1 से मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, देखो एक टर्म का मैं करके दिखा देती हूँ, ये इस तरीके का होगा। ठीक है, मैंने √a2 माइनस √a1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। देखो ये क्या बन गया, दिस इज √a2 माइनस √a1 इन न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पर a माइनस b a प्लस b की फॉर्म नजर आ रही है, तो इट वुड बी a2 माइनस a1। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सेकेंड टर्म में इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इट विल बी √a3 माइनस √a2 डिवाइडेड बाय a3 माइनस a2। बच्चों ये दिख रहा है ना, मैं इस फॉर्म में क्यों लेकर आना चाह रही हूँ, सो दैट हम इसको डायरेक्ट d रिप्लेस कर दें। ओके, इसलिए मैंने √a2 माइनस √a3 से नहीं, मैंने √a3 माइनस √a2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ओके, ये चीज सबको समझ आ रही होगी। ठीक है, जस्ट टू अवॉइड माइनस साइन। ठीक है, तो ऐसा करके अगर हम देखो टर्म्स लिखेंगे,
तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है देखो कैसा दिखाई पड़ेगा अभी. फर्स्ट टर्म बिकम्स रूट a2 माइनस रूट a1 डिवाइडेड बाय a2 माइनस a1 प्लस सेकेंड टर्म बिकम्स रूट a3 माइनस रूट a2 डिवाइडेड बाय a3 माइनस a2. ठीक है. एंड सिमिलरली एंड टर्म हमारा क्या हो जाएगा, जो लास्ट टर्म है रूट ए एन माइनस रूट ए एन माइनस वन डिवाइडेड बाय ए एन माइनस वन. ठीक है. अब कैन यू सी कि एवरीवेयर डिनोमिनेटर इज सेम, हर जगह इसकी वैल्यू डी के बराबर है. आई कैन टेक डी कॉमन फ्रॉम ईच टर्म और हमारे पास न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, रूट ए टू माइनस रूट ए वन प्लस रूट ए थ्री माइनस रूट ए टू एंड सो ऑन. इस तरीके के टर्म्स ऐड हो जाएंगे टिल रूट ए एन माइनस वन तक. ठीक है. अच्छा देखो, ये जो रूट ए टू है ये इस आगे माइनस रूट ए टू से कैंसिल हो जाएगा. सिमिलरली इसके नेक्स्ट वाला टर्म कैसा होगा भाई, इसके नेक्स्ट वाला टर्म होगा रूट ए फोर माइनस रूट ए थ्री. तो ये जो रूट ए थ्री है वो इस रूट ए थ्री से कैंसिल हो जाएगा. सिमिलरली ये ए फोर आगे वाले से कैंसिल हो जाएगा एंड रूट ए एन माइनस वन इसके पीछे वाले से कैंसिल हो जाएगा. एंड वी आर लेफ्ट विथ ओनली फर्स्ट टर्म दिस एंड द लास्ट टर्म दिस. तो हमारे पास क्या आ गया, रूट ए एन माइनस रूट ए एन माइनस ए एन. ठीक है. इट विल बी रूट ए एन माइनस रूट ए वन अपॉन डी. बच्चों देखो फिर से पिछले वाले क्वेश्चन की तरह जो ये डी है ये मैंने खुद से कंसीडर किया हुआ है, तो आंसर में से हमें इस डी को हटाना पड़ेगा. ठीक है. हमें ए वन ए टू ए एन इस फॉर्म में आंसर लेकर आना है. तो इस डी को हटाने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन जैसा. हमें पता है जो इसमें टोटल n टर्म्स है तो जो ए एन है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी के. यहाँ से हमने क्या करना है, डी की वैल्यू निकालनी है. तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट वुड बी व्हाट, ए एन माइनस ए वन अपॉन एन माइनस वन. जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ डी हियर. ठीक है. तो देखो डी यहाँ पर वन अपॉन डी रेसिप्रोकल ऑफ दैट है, तो ये वैल्यू कैसे दिखाई पड़ेगी, ये हो जाएगा रूट ए एन माइनस रूट ए वन एज इट इज एंड डी की वैल्यू तुम लिख दोगे ए एन माइनस ए वन अपॉन में n माइनस वन. बच्चों जरा एक बार चेक कर लेते हैं आंसर किस फॉर्म में आ रहा है. आंसर हमारा आ रहा है इस फॉर्म में n माइनस वन अपॉन रूट ए वन प्लस रूट ए एन. ठीक है. देखो हमारे पास क्या आ चुका है, n माइनस वन इज देयर. और अब क्या हम उसको उस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. कैसे, देखो हमने डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया, इसको लिख दिया रूट ए एन प्लस रूट ए वन. ठीक है. इनटू में रूट ए एन माइनस रूट ए वन. ठीक है ना. यहाँ पर मैंने ए एन का रूट का स्क्वायर माइनस रूट ए वन का स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के इसको इस फॉर्म में लिख दिया. ठीक है. एंड देयरफॉर these two terms will cancel out and minus 1 is already there. ठीक है. तो therefore we are left with the answer only, hence proof. ठीक है बच्चों. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं.